अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे देखने सुनने वालों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि होम्योपैथिक और तिब का है कि इन दोनों को किस तरह से मिक्स करके आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मुकम्मल बका के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, जितने भी आपके ये अमराज़ होते हैं इनको किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में जो सबसे पहली चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे वो ड्रॉप है R41। इसके मतलब पहले भी हम 1-2 वीडियोज़ बना चुके हैं और दोस्तों का कमेंट्स भी आए कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अब आप R41 के साथ किस तिब की मजून को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इस मजून को आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये होता है कि घर में बनाने में बहुत से मसाइल का सामना आता है। ठीक है, बाज़ार से बासानी आपको 300-350 में ये अवेलेबल है। तो होम्योपैथिक में तो होगा R41। अब मजून की तरफ आते हैं कि इनमें से कौन सी मजून जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लबूब कबीर, ठीक है। बाकी जो अलग भी वीडियोस बनेगी कि वो किन चीज़ों के लिए हैं, ठीक है। यह है करशी की लबूब कबीर। बाज़ार से आपको बासानी 350 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगी किसी भी तिब की दुकान से, ठीक है। अभी जो इसका नुस्खा है वो आप देख लें। बनाना बहुत मुश्किल है। मादतुल ईद की पैदाइश को बढ़ाता है, ठीक है। आम जिस्मानी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी को भी दूर करता है। गुर्दे मसाने को भी ताकत देता है। यह है इस मजून का काम। अच्छा जी, जो मर्दाना कमज़ोरी है, मर्दों को सिर्फ यही मसाइलें होते हैं जिसमें जिस्मानी कमज़ोरी भी आ जाती है, आपके पट्ठों की कमज़ोरी आ जाती है, दिमाग की कमज़ोरी आ जाती है, जिसके लिए यह मजून बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको बाज़ार से अब आसानी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है R41 जो वो तो सस्ता सा ड्रॉप है, आपको होम्योपैथिक किसी भी स्टोर से आसानी मिल जाएगा, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको मिल जाएगा या इसके क्लिनिक से, शॉप से, जहाँ से भी आपको आसानी, आपके नज़दीक जो भी होम्यो का स्टोर हो वहाँ से जाके आप वो ले सकते हैं। इस्तेमाल की बात कर लेते हैं कि अब आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। सबसे पहले मजून, ठीक है। आपने इसको डेली सुबह शाम 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, ठीक है। सुबह शाम ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है, जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए। जो है R41, उसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। R41 ड्रॉप को आपने लेना है, इसको दिन में 3 बार 15 से 20 कतरे, ठीक है। आपने अपनी जिस्मानी ताकत देख लेनी कि मैं इस वक्त जिस्मानी हिसाब से कितना फ़िट हूँ। अगर तो आप नॉर्मल जिस्म के, आपको भूख ठीक लगती है, खाना ठीक आप खा लेते हैं, जिस्म जो है वो ज़्यादा लागर और ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, तो आप उसके 20 ड्रॉप जो है वो 3 टाइम इस्तेमाल करें। 20-20 कतरे, 1 कप पानी लेना है, उसमें 20 ड्रॉप डालने हैं आपने, ठीक है। वो इस तरह के 1 मिनट वो इस तरह के ड्रॉप होंगे, ठीक है। आपने उसको ऊपर से खोल लेना है और 20-20 ड्रॉप जो है वो दिन में 3 बार 1 कप पानी में इस्तेमाल करने हैं खाना खाने के बाद। और मजून का भी यही सूरत हाल है। अगर आपकी जिस्मानी ताकत कमज़ोर है, जिसम इतना ज़्यादा फिट नहीं है, लागन है आप, तो वो 15 कतरे आप इस्तेमाल करें, ठीक है। वो आपके जिस्म को, जिसको आप पंजाबी में कहते हैं, पचने नहीं है फिर, ठीक है। लबूब कबीर जो है वो उसी तरह आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं है। 10 ग्राम जो है, मतलब 1 चाय का चम्मच आपने 2 बार दिन में सुबह शाम इस्तेमाल करना है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो ये इसका नुस्खा है, आप इसको घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि घर में बनाने में आपको ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये आप नुस्खा पढ़ रहे होंगे, इसमें जो है वो मैं कहता हूँ कि आपके जिस्म के टोटली आपका जिस्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो है लबूब कबीर और मजून फ़लासफ़ा की, कि इन दोनों को किस तरह से इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए। जो आपको कतरे आते हैं या आप अपने मुशाबत के दौरान फ़ौरन ही आप जो है वो फ़ारिग हो जाते हैं, उससे हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और इसके साथ एक और मजून है, मैं कहता हूँ कि वो तो तोहफ़ा है कुदरत का आपके लिए, अगर वो आप इसके साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।